अच्छा, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो है वो ये जो फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप है, ठीक है। इसकी हमारे पास जो है वो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आपको ये बात तो समझ आ गई है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो t इज इक्वल टू एफ ऑफ एन आपने अपने जहन में रखना है कि ये अगर प्रॉब्लम साइज n है तो ये हमारे पास एल्गोरिथम कितने स्टेप्स ले रहा है उसे हम लोग एफ ऑफ एन कह देते हैं। अच्छा, अब असाइनमेंट स्टेटमेंट है, इसकी कॉस्ट C1 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि साथ इंक्रीमेंट भी हो रहा है, हमारे पास सम एडिशन भी हो रही है, और फिर हमारे पास जो है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट भी है, तो इसके लिए हम लोगों ने C3 कह दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये होता कि सम इज इक्वल टू या एनीथिंग इज इक्वल टू एरे आई जे, तो फिर हम लोग इन दोनों की कॉस्ट सेम रख देते, इसकी और इसकी कॉस्ट सेम रख देते। या अगर हम लोग ये कह देते कि एरे आई जे इज इक्वल टू आई, ठीक है, ये हम लोग रख देते, तो फिर इसकी और इसकी कॉस्ट हम लोग सेम रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो है वो ये काइंड ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट है, इसमें असाइनमेंट भी हो रही है, इंक्रीमेंट भी हो रहा है, तो इसकी कॉस्ट हम लोग ने डिफरेंट रख ली। फॉर लूप्स है, एक जैसी फॉर लूप्स है, तो फॉर लूप की हम लोगों ने कॉस्ट C2 रख ली, ठीक है। तो हमारे पास फॉर लूप्स जो है उसकी कॉस्ट जो है वो C2 हो जाएगी। हाँ, कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है वो चीज़ हमारे पास जो है वो फर्क हो सकती है। तो ये आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के अंदर ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि आपने ये देखना है कि जो इनर मोस्ट स्टेटमेंट है वो कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि अगर हमारे पास ये लूप्स गिवन है तो इनर मोस्ट स्टेटमेंट जो है कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी। एंड टाइम तो सिर्फ जे के लिए होगी ना, लेकिन जे जो है वो इटसेल्फ रिपीट हो रहा है हमारे पास। तो n स्क्वायर टाइम n प्लस 1 देखें, n into n मल्टीप्लाई plus 1 n इंटू एन प्लस वन कैसे हो सकती है बेटे। सर n को n से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, जब लेट से n की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है, तो i की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, i और j की अगर हम लोग वैल्यूज देखें, n अगर हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास 0 0, ठीक है, एक मरतबा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर 0 1, दूसरी मरतबा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर अब j वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, i की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई तो j को फिर हम लोगों ने 0 से इनिशलाइज किया, जब j की वैल्यू दोबारा 0 हुई, i की वैल्यू 1 है, तो फिर हमारे पास तीसरी मरतबा ये एग्जीक्यूट होगी, और फिर जब j की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो फिर ये चौथी मरतबा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब j की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, और फिर आउटर जो फॉर लूप है इसकी वैल्यू भी हमारे पास i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो टोटल 4 मरतबा ये एग्जीक्यूट होगी। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इन जनरल n टाइम्स ये i वाली लूप के लिए एग्जीक्यूट होगी, मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स हमारे पास j वाली लूप के लिए एग्जीक्यूट होगी, तो टोटल जो नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगी वो n स्क्वायर टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ठीक है बेटे। तो n टाइम्स n, ठीक है। तो सिंपल है, आपने ये देखना है कि आउटर लूप कितनी मरतबा हो रही है, इनर लूप कितनी मरतबा हो सर रही है। ये नहीं समझ आई सर, n स्क्वायर n स्क्वायर बेटे देखो ना, जब n की आप कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, तो अगर आप इनर लूप को देखो तो अच्छा खाली इस वाली स्टेटमेंट को बता दो ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, सम वाली जो स्टेटमेंट है इस फॉर j के अंदर ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी। और j इज इक्वल टू 0 टू j इज लेस देन n, j प्लस प्लस के अंदर जो हम लोगों ने लिखा हुआ सम प्लस इज इक्वल टू एरे आई j, तो ये वाली स्टेट n टाइम्स होगी ना, n टाइम्स सर, n टाइम्स होगी, एक्सीलेंट। तो ये हमारे पास जो है वो n टाइम्स जो है वो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो फॉर j वाली जो लूप है ये हमारे पास एक और लूप के अंदर है, i वाली लूप के अंदर है, तो ये इटसेल्फ i की वैल्यू जब 0 होगी तो n टाइम्स हमारे पास ये वाली j लूप एग्जीक्यूट होगी, i की वैल्यू 1 होगी तो फिर ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, i की वैल्यू 2 होगी फिर n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, i की वैल्यू 3 होगी फिर n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, तो i की हर वैल्यू के लिए n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। तो टोटल अगर हम लोग इस पूरे को देखें तो हमारे पास जो है ये n प्लस
अप टू n टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, तो n को n टाइम्स ऐड करें तो वो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। तो ये वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये हमारे पास कितनी मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगी, n टाइम्स n, ठीक है। सर n को n टाइम ऐड करेंगे तो 2n होगा ना सर? तो ये तो बेटे मसला हो जाएगा अगर आप ये बात कर रहे हैं तो। 5 को 5 टाइम्स ऐड करें कितना होगा, 10 हो जाएगा। यस सर, तो ये 2 5 हो गया ना सर? अच्छा 5 को 5 टाइम, तो मेरा तो ख्याल है आप लोगों को फिर प्राइमरी का मैथमेटिक्स पहले पढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग इस पे आए, ठीक है। n स्क्वायर होगा 2n होगा, सर n स्क्वायर ही होगा। ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ गई कि हमारे पास ये जो सम वाली जो स्टेटमेंट है C3 जो है ये कितनी मतलब एग्जीक्यूट होगी, n स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। अच्छा, फिर अगर C2 को देखें तो C2 इटसेल्फ कितनी मतलब एग्जीक्यूट होगी, n+1 टाइम्स। ये हम लोगों ने कहा था फॉर लूप n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर जे वाली जो फॉर लूप है ये इटसेल्फ आई वाली लूप के अंदर है ना, तो इटसेल्फ तो ये n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास n टाइम्स रिपीट हो रही है फॉर आई वाली लूप के अंदर है, तो ये हमारे पास n+1 टाइम्स n इतने टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये n स्क्वायर प्लस n, अगर इसे ओपन कर रहे तो n स्क्वायर प्लस n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। ये जो C2 है ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, n+1 n+1, एक्सीलेंट, n+1 टाइम्स जो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है वो ये जो C1 है ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, n टाइम, सर 1 टाइम। 1 टाइम। ये लूप के अंदर तो नहीं है ना, तो ये 1 टाइम होगी। तो अब हम लोग इस नेस्टेड फॉर लूप की अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो ये कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2 टाइम्स n+1। ये आपको समझ आ गई ना, C2 क्यों ये वाली जो ये है ये क्यों हमारे पास जो है वो n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। फिर जो इनर जे लूप है ये हमारे पास कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो जाएगी, C2 टाइम्स n+1, क्यों, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आई वाली लूप जो है n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। लेकिन ये जो C2 टाइम्स n+1 है ये क्योंकि इटसेल्फ एक और लूप के अंदर है, तो इटसेल्फ आई की वैल्यू 0 होगी तो एक मरतबा ये C2 टाइम्स n+1 एग्जीक्यूट होगी। फिर आई की वैल्यू जब 1 होगी तो फिर ये C2 टाइम्स n+1 एग्जीक्यूट होगी। तो आई की हमारे पास अगर n वैल्यूज हैं तो ये C2 टाइम्स n+1 टाइम्स n जो है हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। और फिर जो हमारे पास जो इनर मोस्ट स्टेटमेंट है ये हमारे पास कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, n स्क्वायर टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी ओवरऑल जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। ऑफ कोर्स इसको आप ओपन करके जो है वो मजीद सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, ये क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ आ गई चीज़ें।